mention against each of the following whether regular or diffused reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. So क्वेश्चन पूछा गया हमारे से कि इन गिवन फॉलोइंग केसेस में हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्शन हमारी रेगुलर होगी या फिर डिफ्यूज्ड होगी अगर एक बीम ऑफ लाइट उसके सरफेस पे स्ट्राइक करे एंड ऑल्सो वी हैव टू जस्टिफाई द आंसर. सो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन, here we are talking about reflection of light. So अगर हम रिफ्लेक्शन बात करें, रिफ्लेक्शन अगेन हमारी दो तरह की है, that is regular reflection and diffuse reflection, या फिर जिसे हम irregular reflection भी बोल देते हैं, regular, diffused और irregular. दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन मेरी एक स्मूथ सरफेस से होती है. सपोज ये मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका ये सरफेस है, ये सरफेस मेरा काफी स्मूथ होगा. एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये जो सरफेस होगा हमारा, ये उबड़ खाबड़ होगा, ऐसे इरेगुलरिटीज होगी, कहीं पे बम्प्स होंगे, कहीं पे डिप्स होंगे. ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा इरेगुलरिटीज होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ नॉट स्मूथ. सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन उस सरफेस से होती है जिसका सरफेस पे इरेगुलरिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है. एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी ऐसे सरफेस से होती है जो कि सरफेस हमारा काफी स्मूथ होता है. और होता क्या है कि अगर एक पैरेलल सेट ऑफ रेज आ रहा है, ये लाइट रेज इनकमिंग रेज है या फिर इंसिडेंट रेज भी बोल सकते हैं, तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होगी. अगर ये आई पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल होगी. लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, अगर लाइट रेज पैरेलल आई है तो पैरेलली ही वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, कोई इधर चली जाएगी, मान लो कोई इधर चली जाएगी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट सेट्स रेज अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड सेट्स ऑफ रेज भी पैरेलल होगा. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट सेट्स ऑफ रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड सेट ऑफ रेज पैरेलल नहीं होगा. तो ये हमने ब्रीफ कर लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में. अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल केसेस की जो कि हमें गिवन है. फर्स्ट इज पॉलिश्ड वुडन टेबल. सो अगर हम बात करें एक पॉलिश्ड वुडन टेबल की, ये रही हमारी एक पॉलिश्ड वुडन टेबल. तो पॉलिश क्या करेगा, पॉलिश की वजह से वुडन टेबल मेरी स्मूथ बन जाएगी, और स्मूथ होने से क्या हुआ, इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएंगी और रिफ्लेक्शन जो होगी मेरी स्मूथ होगी या फिर रेगुलर होगी. अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है कभी, हम इसको बना भी सकते हैं डायग्रामेटिकली. ये मेरी लाइट रेज आ रही है नॉर्मल, अगर मैं थ्री सेट्स ऑफ लाइट रेज दे दूं तो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. सो आई कैन राइट दैट a polished wooden surface is smooth surface so the reflection होगी that will be regular reflection. So अगर हमें बस इतना बताना है कि रिफ्लेक्शन रेगुलर होगी या डिफ्यूज्ड होगी, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सरफेस मेरा स्मूथ है या इरेगुलर है, स्मूथ है या नॉट स्मूथ है. सो सेकंड केस इज चाक पाउडर. सो दिस इज आवर चाक पाउडर, जो कि ऑलमोस्ट हम सब ने देखा है स्कूल्स वगैरह में कि चौक से जब टीचर लिखता है तो चौक का डस्ट का पाउडर नीचे इकट्ठा हो जाता है. एंड वी कैन टेक दिस चाक पाउडर एज इरेगुलर सरफेस, क्योंकि काफ़ी इरेगुलरिटीज होती हैं. इरेगुलर सरफेस के इरेगुलर होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी माय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन.
नेक्स्ट केस इज कार्डबोर्ड सरफेस। सो अगर हम कार्डबोर्ड सरफेस की बात करें जो कि हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है, तो ये सरफेस हैविंग irregularities irregularities और जिसकी वजह से सरफेस इज नॉट स्मूथ, hence diffuse reflection. नेक्स्ट केस इज मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ऑन इट। अगर हमारे पास कोई मार्बल फ्लोर है और उसके ऊपर वाटर स्प्रेड आउट है, जैसे कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाटर हमारा स्प्रेडेड आउट है इस मार्बल फ्लोर पे। हम दूसरे कलर से थोड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, ये हमारी वाटर स्प्रेड आउट है, ये सारा वाटर जो डॉटेड पोर्शन है मैं आइडेंटिफाई कराने के लिए दिखा रहा हूँ कि मार्बल फ्लोर पे हमारा वाटर स्प्रेड आउट है। तो वाटर के स्प्रेड आउट होने से क्या होगा, सरफेस मेरा इरेगुलर बन जाएगा, इरेगुलर सरफेस एंड हेंस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होगा। अब बात करें एक मिरर की, एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल जो कि डेली हम हाउस होल्ड अपने घर में हम देखते भी हैं, सुबह जब हम तैयार होते हैं तो तैयार होने के बाद सबसे पहले हम मिरर देखते हैं। तो एक मिरर की बात करें तो मिरर का सरफेस इज वेरी मच स्मूथ, वेरी स्मूथ, और इसको बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस, जिसकी वजह से जो मेरी रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल इज पीस ऑफ पेपर। सो ये जो हमारा पीस ऑफ पेपर है, अगर हम इसको वैसे ऑब्जर्व करें, दिस सीम्स टू वेरी स्मूथ। अगर हम नॉर्मली एक पेपर को देखें तो पेपर हमें काफ़ी स्मूथ लगता है, लेकिन अगर एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें या और अच्छे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखें, वी विल सी कि पेपर के सरफेस के ऊपर भी काफ़ी इरेगुलरिटीज होती है। सो वी विल ऑब्जर्व दैट पीस ऑफ पेपर has many irregularities जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी, इरेगुलर मतलब डिफ्यूज्ड होगी, सिंपली हमने ये आइडेंटिफाई करना है अपने एक्सपीरियंस से कि सरफेस मेरा स्मूथ है या नहीं। अगर स्मूथ होगा तो रिफ्लेक्शन विल बी रेगुलर, और स्मूथ नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन विल बी डिफ्यूज्ड।